ये जगह ठीक रहेगी। मामा जी कहाँ जा रहे हैं? एक जरूरी मीटिंग है, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। मामा जी मैंने आपके लिए आपके पसंद का गाजर का हलवा बनाया है, वो तो खाते जाइए। मैं वापस आ रहा हूँ ना बेटा, वापस आके खाऊंगा। मामा जी प्लीज, मैंने बहुत प्यार से आपके लिए हलवा बनाया है, खाकर जाइए ना। ठीक है, जल्दी करो, मैं लेट हो जाऊंगा नहीं तो। हाँ मैं अभी आई। मिस्टर गोवर्धन, मिस्टर गोवर्धन, आपने मेरी और मिस्टर शर्मा की मदद से महक को अस्पताल से गायब तो करा दिया। अब पुलिस उसी बात को लेकर हमारे स्टाफ और हमसे पूछताछ कर रही है। मैं ज़्यादा देर तक इस बात को दबा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने स्टाफ को भी संभालना है। मुझे इस काम के लिए कुछ और पैसे चाहिए, करीब 2 लाख रुपए। मैंने महक को अस्पताल से गायब करवाया, मैंने आपको पैसा देने की कोशिश की। ये सब आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? अरे भला मैं ये सब कुछ क्यों करवाऊंगा? आप कहना क्या चाहते हैं? तो आपका मतलब है कि महक को अस्पताल से गायब कराने में आपका कोई हाथ नहीं है? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए मिस्टर गोवर्धन, अगर हम लोग फंसेंगे तो आप भी बच नहीं पाएंगे। वैसे ही मैं अपने करियर पर लगे दाग को लेकर बहुत परेशान हूं। देखो डॉक्टर, मुझे लगता है कि तुम्हें खुद किसी डॉक्टर की जरूरत है। तुम इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, अभी। गेट आउट। मामा जी ये लीजिए। कैसा लगा? मालिनी, तुमने गाजर का हलवा पकाने की तो बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन तुम्हारे हाथ का जादू चल नहीं पाया। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये तो ऑफ। क्या? इसका मतलब मामा जी को हमारे प्लान की खबर पहले ही लग चुकी थी। लेकिन कैसे माँ? कैसे? मामा जी को हमारे प्लान के बारे में कैसे मालूम पड़ सकता है, जब इस प्लान के बारे में हम लोगों को छोड़कर किसी और को कुछ पता ही नहीं। हम में से भी तो कोई मामा जी से मिला हो सकता है, शायद हम में से कोई गद्दार हो। डॉक्टर मित्रा, कहीं आपने तो मामा जी से? मैं? नो मिस्टर गोल्डी, मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। और भला मैं किसी से कुछ क्यों कहूंगा? मैं खुद इस केस में अपना नाम रफा दफा करना चाहता हूँ। आखिर ये मेरी भी रेपुटेशन का सवाल है। गोल्डी बेटा, मामा जी को हमारे प्लान के बारे में कैसे पता चला ये तो हम नहीं जानते, लेकिन एक बात क्लियर हो चुकी है, मामा जी की ही तरह कोई और भी हमारा दुश्मन है,
जो हर पल हम पर नजर गड़ाए बैठा है और जिसे हमारी सारी हरकतों की जानकारी है। लेकिन कौन है वो? I think you're right, शीतल। हमें उस बुजुर्ग की लड़की की जान बचानी चाहिए। मैं नहीं जानता कि हकीकत क्या है, लेकिन हमारी मदद से अगर किसी की जान बचती हो तो इसमें हर्जे क्या है? शीतल, तुम्हें याद है कि उस गांव वाले ने उस हॉस्पिटल का क्या नाम बताया था? मुझे याद है। या इट वाज देव नर्सिंग होम। राइट, देव नर्सिंग होम। शीतल, लेकिन हमें अभी निकलना होगा क्योंकि वहां पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। लेट्स गो। थैंक्स। आज तुमने मुझ पर जो एहसान किया है उसे मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। अगर तुमने ऐन वक्त पर मुझे गोल्डी के प्लान की इतला नहीं की होती तो मैं तो फंस ही गया होता। थैंक यू वेरी मच। इसमें एहसान कैसा सर? इसमें मेरा स्वार्थ भी शामिल है। स्वार्थ? मैं गोल्डी के हाथ में दोबारा पावर आते नहीं देख सकता, क्योंकि उसके हाथ दोबारा पावर आते ही वो डबल डेंजरस हो जाएगा, जो कि मेरी जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक होगा। सिद्धार्थ, ये सब तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और इस सारे मामले में गोल्डी से तुम्हारा क्या ताल्लुक? महक सर, महक, मैं और गोल्डी महक से बहुत प्यार करते हैं और अब मैं महक को खोना नहीं चाहता। क्या? महक जिंदा है? हाँ सर, महक जिंदा है और मेरे ही घर पर है। बस एक्सीडेंट के बाद और प्लास्टिक सर्जरी के कारण उसका चेहरा बदल गया है। हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं सर। मैं महक को बहुत पसंद करता हूं। गोल्डी के एहसानों के कारण कभी अपना प्यार जाहिर नहीं कर पाया उस पर। अब बहुत दिनों बाद मेरा प्यार मेरे हाथ लगा है और किसी भी हाल में मैं उसे अपने से जुदा नहीं होने दूंगा। क्या महक तुमसे शादी करने के लिए राजी हो गई? हाँ सर, उसकी नजरों में गोल्डी और सलोनी शादी कर चुके हैं और एक साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। हाँ, मुझे पता है कि इस वक्त महक ने मेरे किए एहसान उतारने के लिए मुझसे शादी करने के लिए हामी भरी, लेकिन मुझे यकीन है सर कि वक्त रहते वो भी मुझसे बहुत प्यार करने लगेगी। लेकिन वो वक्त कभी नहीं आएगा सिद्धार्थ, क्योंकि गोल्डी उस वक्त के आने से पहले उस वक्त के आड़े आ जाएगा। और वैसे भी एक ही शहर में रहकर गोल्डी की नजरों से महक को तुम ज्यादा दिनों तक छुपा कर नहीं रख सकोगे। मेरी मानो तो तुम महक से तुरंत शादी करके ये देश छोड़कर चले जाओ। इसमें तुम्हारी भी भलाई है और मेरी भी भलाई है। वैसे भी रंजीत की कोई भी औलाद अगर इस शहर में चैन से रहेगी तो मैं बेचैन रहूंगा। मुझे मेरे खून पसीने से कमाई जायदाद को खोने का हर वक्त एक डर सा सताता रहेगा। अब वैसे सिद्धार्थ, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा इस देश से बाहर जाने का पूरा इंतजाम मैं कर सकता हूं।
तुम सिमरन, राइट? सिद्धार्थ ने बताया था तुम्हारे बारे में। मेरा नाम गोल्डी है। मैं सिद्धार्थ का बहुत ही अजीज और करीब दोस्त हूँ। जी पता है, सिद्धार्थ ने बताया था आपके बारे में। अच्छा, क्या बताया था? तारीफ की थी मेरे बारे में या फिर कुछ उल्टा सीधा? तारीफ ही की थी, बहुत मानता है वो आपको। एक बात बताऊं, मैं किसी तारीफ के काबिल नहीं। आज तक बनाए हुए मेरे सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं। शराब पीना बुरी बात है और शायद पहले ही आपने बहुत पी ली है। शराब इंसान के दिमाग को नष्ट कर देती है। ठीक है, नहीं पीऊंगा। तुमने मुझे शराब पीने से रोका, मुझे मेरी बीवी याद आ गई। वो भी इसी तरह मुझे शराब पीने से हमेशा रोकती थी। वो मुझे छोड़ करके आ गई। शराब ने फिर से मुझे जकड़ लिया। मैं पीता हूं उसे भुलाने के लिए, लेकिन नशे में कमबख्त और भी ज्यादा याद आती है। गलत बात है। सलोनी के अलावा किसी और लड़की के बारे में सोचना आपके लिए पाप है। सिद्धार्थ ने मुझे बताया था आपकी कहानी के बारे में, आपके और सलोनी के प्यार के बारे में। नाम मत लो उसका। उस कमबख्त ने मेरी जिंदगी हराम कर दी। अगर ऐसी बात है तो आपने सलोनी से शादी क्यों की? शादी? अरे गोल्डी, तू यहाँ अचानक और ये क्या, तूने फिर से शराब पी रखी? गोल्डी चल, आप अंदर आके लेट जा। एक मिनट। गुड नाइट सिमरन। गुड नाइट। आजा गोल्डी, कब? गोल्डी तू इतना क्यों पीता है यार? क्या करूं यार, सोचा था आज मामा फंस जाएगा और माँ वापस उसी घर में इज्जत के साथ रहेगी। पूरा प्लान चौपट हो गया। उल्टा मामा ज्यादा चौकन्ना हो गया होगा। देख, रात बहुत हो गई है, तू सो जा। कल सुबह बात करते हैं। ठीक है, गुड नाइट। सिद्धार्थ, एक बात सच सच बता, वो लड़की सिमरन ही है ना? हाँ गोल्डी, वो सिमरन ही है और कौन होगी? और ये कैसा अजीब सा सवाल पूछ रहे हो तुम? नहीं यार, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं जब सिमरन से बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मेरी महक है। वही महक की तरह मुझे पीने पर रोकना, मुझे अपनी गलतियों का एहसास दिलाना, मानो जैसे मेरी महक हो। तू अब भी महक से उतना ही प्यार करता है? हाँ सिद्धार्थ, मैं महक से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं। अगर तुझे पता चले कि महक ने किसी और के साथ अपना घर बसा लिया और वो उसके साथ रह रही, तो मैं उसकी जान निकाल दूंगा। मैं उस लड़के को भी महक के साथ मार दूंगा। छोड़ना, ये अचानक से तू मुझे ये सब क्या पूछ रहा? अब ऐसे तेरे प्यार को परख रहा। अब वो सिमरन को मेडिसिन देनी है तो मुझे जाना होगा। गुड नाइट। क्या बात है मैम, तुम अभी तक सोई नहीं और तुम बहुत परेशान लग रही हो। नहीं सिद्धार्थ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस नींद नहीं आ रही थी।
झूठ बोलने की जरूरत नहीं है महक। तुम्हारा चेहरा साफ साफ बता रहा है कि तुम टेंशन में हो। सिद्धार्थ, वो गोल्डी सिद्धार्थ, वो आज भी मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है मुझे। मेरी जुदाई का गम उसकी आंखों में साफ साफ दिखता है। मुझे नहीं लगता कि वो सलोनी के साथ खुश है। गोल्डी सलोनी के साथ खुश है, तुम्हें उसके बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। महक, मैं देख रहा हूं कि तुम अभी तक गोल्डी को भुला नहीं पाई हो। तुम्हारा दिल अभी भी उसके लिए धड़कता है। मैं अभी तक तुम्हारे दिल में जगह नहीं बना पाया। क्यों महक, क्यों? सिद्धार्थ, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? गोल्डी मेरा पास्ट है और उसे भुलाने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। और मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं अब भी उससे प्यार करती हूँ। यह प्यार नहीं तो और क्या है महक? हाँ, यह प्यार नहीं तो और क्या है? गोल्डी की तड़प अभी भी तुम्हें तड़पाती है। गोल्डी की फिक्र तुम्हारे दिल को छू जाती है। महक, मैंने तुम्हें बेपनाह प्यार किया है, इसलिए प्यार के लक्षण मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। एक बात याद रखना महक, तुमने मुझसे शादी का वादा किया है, इसलिए मेरे सिवाय किसी और का ख्याल तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए। तुम्हारे दिलो दिमाग में सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए, सिर्फ मेरा। सिद्धार्थ, क्या हो गया है तुम्हें? महक, इसे तुम मेरा पागलपन समझो या तुम्हें खोने का डर। तुम्हें अब अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारनी है, इसलिए मेरी बातों पर अमल करना तुम्हारा फर्ज है।